जब इतनी बड़ी किसी की चर्च हो जाती है ना, तो पहले वो जहाज लेता है, पहले वो गाड़ियां लेता है, पहले वो घरों को बनाता है। आज भी मेरे माता पिता किराए के घर में रहते हैं, लोगों को मालूम नहीं होगा। आज भी मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता किराए के घर में रहते हैं। मेरे को दिखाओ जिसके पास करोड़ों रुपया हो, जो करोड़ों रुपए की जो चैरिटी करता हो, जो चर्च के लिए इतने काम करता हो, ब्रांचेस खोलता हो, और उसके माता पिता रेंट पर हो, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं, मैं अपने पैसे से उनके लिए घर बना के दे रहा हूं, वो फिर अपनी स्पीड से बन रहा है। अगर मुझे आपके पैसों से बनाना होता तो मैं कब का बना चुका होता। 2011 में जब ये चर्च पंजाब की सबसे बड़ी चर्च हो गई थी, 2011 में ही, मेरे पास अपनी कार नहीं थी। तब भी एक विश्वासी मुझे घर से लेने के लिए आता था और घर से यहां से पिक करके, ऐसा नहीं कि ये जानबूझ के था, मेरे को जरूरत नहीं, क्योंकि मैं निकलता नहीं घर से। आपने मुझे कभी मार्केट में नहीं देखा होगा। अगर मैं निकलता हूं तो ब्रांच के लिए निकल जाता हूं, कहीं घूमने जाना हो तो देश के बाहर चला जाता हूं, बस दैट्स इट। कपड़े मेरी वाइफ सेलेक्ट करती है, लेने टीम जाती है। अगर हम डेडिकेट तरीके से, अगर हम पूरी समर्पण से परमेश्वर का काम करते हैं, तो रिजल्ट लेना आसान काम होगा हमारे लिए। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं कि प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना, मैं फेक लोगों की, फेक व्यूवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जेन्युइन लोग, प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना सबसे अधिक फायर प्रेयर्स इंडिया में सुने जाने वाली प्रार्थना है। वो आज लोग उसे अटेंड कर रहे, लोग हील हो रहे, प्रेगनेंसी रिसीव कर रहे हैं, हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, रसौलियां निकल रही हैं। जब आप सेवा करते हैं डेडिकेट तरीके से, रिजल्ट आपको मिलता है। हालेलुया। अगर मुझे अपना कुछ बनाना होता तो मैं करोड़ों रुपया ये परमेश्वर के कामों में नहीं लगाता, मैं अपने लिए भी कुछ करता। लेकिन बाइबल कहती, पौलुस कहता, मैंने सबसे अधिक कलीसियाएं स्थापित की हैं, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा अधिक मेहनत की है, और मैंने कलीसिया से अपने लिए कुछ नहीं लिया, बल्कि खुद ही कलीसिया को दिया होगा। आज अगर परमेश्वर का काम कम हो रहा है तो इंसान जिम्मेवार है, अगर ज्यादा हो रहा है तो उसके पीछे भी इंसान की जिम्मेवारी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारी दी है। उसने कहा, अगर तू मेरा काम करेगा मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। मैं एक सीएम से उसके घर पे बैठा था, एक चीफ मिनिस्टर के, थोड़े दिन पहले। तो मैंने जब उसको अपनी टेस्टिमनी दी, क्योंकि मैं उसको कुछ चैरिटी का सामान उसको मैं भेज रहा था, कुछ मैंने 30-35 लाख का सामान मंगवाया था, मैं उसको हॉस्पिटल्स के लिए दे रहा था। तो मैंने कहा, मेरे फादर मदर अभी भी किराए के घर में रहते। वो हैरान हो गए, कहते ऐसा कैसे? मैंने कहा, मेरे जो चर्च का पैसा है वो मैं चर्च पे लगाता हूं, हम अपने तनख्वाह उससे नहीं लेते हैं। जो मेरा पर्सनल इनकम है, जो बुक से आती है, दूसरी चीजों से आती, उससे हम अपने खर्चों को, अपने परिवार के खर्चों को, अपनी चीजों को हम लेते हैं। उन चीजों से जब वो आती हैं हम उसे खर्चते हैं। मुझे एक बात मालूम है, अगर हम परमेश्वर का काम सही रीति से करते हैं, हमारी हर चीज बेस्ट होती है। आपकी फैमिली, आपकी चर्च, आपकी प्रीचिंग, आपकी हीलिंग। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर की सेवा करने के 1000 नहीं, 10 लाख नहीं, 10 करोड़ फायदे होंगे, और वो फायदा यहीं तक सीमित नहीं, वो आसमान तक आपका पीछा करेगा, अनंत जीवन तक आपका पीछा करेगा। हालेलुया। मैंने को इस बात की नॉलेज शुरू से थी कि परमेश्वर आपको वो सब चीजें देता जाता है जिसकी आपको जरूरत है। अपने समय के मुताबिक वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करता है, अगर आप परमेश्वर के किंगडम के लिए, अगर आप उसके राज्य के लिए खड़े हैं तो। अगर आप उसके राज्य के लिए खड़े हैं, आप उसके किंगडम के लिए खड़े हैं, तो परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। आज चर्च लाखों रुपए के काम करता है, हां, लेकिन हर वक्त हमें वो होता है कि हमें इतना पैसा चाहिए, हम ये काम कर लें, हमें ये चैरिटी करनी है, हमें ये वाला सुसमाचार यहां तक लेके जाना है। आप जानते हैं, ये चर्च को कोई फॉरेन से सपोर्ट नहीं थी कि 100 करोड़ आ रहा है, 50 करोड़ आ रहा है, 10 करोड़ आ रहा है, लेकिन परमेश्वर इस चर्च की जरूरतों को पूरा करता गया, क्योंकि ये चर्च परमेश्वर के लिए खड़ी थी, ये उसके राज्य को बढ़ाने के लिए खड़ी थी। आप जब परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं, होता क्या है, हेवन आपका पीछा करता है, आपकी पर्सनल
और आपकी जो आत्मिक क्षेत्र की सारी फाइनेंशियल आत्मिक क्षेत्र की भी वो पूरी करता है। आपकी सारी जरूरतें वो पूरी करता है। आपके घरों में जो शादियां होंगी वो इतनी ब्लेस्ड होंगी कि दूसरे लोग सोचेंगे कि आपके पास करोड़ों रुपया पड़ा है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि आपके पास परमेश्वर है। वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देता क्योंकि आप उसकी सेवकाई में।